हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। लेकिन भाई अगर आपकी गाय भैंस बीमार पड़ जाए तो दूध भी कम हो जाएगा और चाय भी फीकी पड़ जाएगी। अब सरकार आपकी इस टेंशन को दूर करने के लिए पशु औषधि केंद्र खोलने जा रही है ताकि आपके पशुओं को भी मिले सस्ते और असरदार दवाइयाँ। दरअसल पशु औषधि केंद्र उसी तर्ज पर शुरू किया जा रहा है जैसे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, जहां इंसानों के लिए सस्ती जेनेरिक दवाइयां मिलती हैं। फर्क बस इतना है कि यहाँ मरीज होंगे गाय भैंस बकरी भेड़ और अन्य पशु। अब आप सोच रहे होंगे अरे भाई हमारे दादा परदादा तो बिना इन दवाइयों के ही पशुपालन करते थे। लेकिन जनाब बीमारियां भी पहले इतनी खतरनाक नहीं थी। आज के दौर में फुट एंड माउथ डिजीज यानी FMD, ब्रूसेलोसिस, लंपी स्किन डिजीज जैसी बीमारियां पशुओं को कमजोर कर रही हैं, जिससे दूध कम होता है और किसानों की जेब पर भी भारी असर पड़ता है। सरकार कहती है कि लाखों किसान अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा पशुओं की दवा पर खर्च कर देते हैं, तो क्यों ना उन्हें अच्छी गुणवत्ता की दवाइयां सस्ते दाम पर दी जाएं। इन पशु औषधि केंद्रों को कोऑपरेटिव सोसाइटीज और प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के जरिए चलाया जाएगा। मतलब दवाइयां भी मिलेंगी और किसानों को भरोसा भी रहेगा कि जो बिक रहा है वो असली और असरदार है। और हाँ, यहाँ सिर्फ मॉडर्न दवाइयाँ ही नहीं बल्कि पारंपरिक यानी देसी इलाज भी मिलेगा। अब भला कौन सोच सकता था कि हल्दी, लहसुन, तुलसी और धनिया भी पशुओं की बुखार की दवा बन सकती है। लेकिन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने पारंपरिक जड़ी बूटियों से बनी इथनो वेटरिनरी मेडिसिन को वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित किया है। सरकार ने इस योजना को पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत रखा है, जिसके लिए 2024 से 2026 तक कुल 3,880 रुपए करोड़ का बजट तय किया गया है। इसमें से 75 करोड़ सिर्फ पशु औषधि केंद्र के लिए रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर ये योजना पशुपालकों की जेब पर कम बोझ डालकर उनके पशुओं को स्वस्थ रखने में मदद करेगी। अब सवाल ये है कि आपके गाँव में ये केंद्र कब खुलेंगे? कॉमेंट में बताइएगा कि ये योजना कैसी लगी, और अगर आपको मौका मिले तो क्या आप अपने गाँव में ऐसा केंद्र खोलना चाहेंगे? धीर टीवी को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ देश दुनिया की और भी रोचक खबरों के लिए।